फैज़ाबाद धरना केस लगा हुआ है, उसके ऊपर तवक्कुआत का अंबार भी लग गए हैं कि अब रिव्यू पिटिशन में न जाने क्या होगा। आप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। एक ऑब्जर्वेशन उसमें बड़ी क्रिटिकल है कि जब रियासत के इदारों को कहा गया हुकूमत वक्त की तरफ से, जिसको आप हेड कर रहे थे, तो वो फिर उन्होंने झंडी गिरा दी बेसिकली। ये मेरे अल्फाज हैं, उसके अंदर नहीं लिखे हुए। व्हाट हैपेंड? आपने कोई रिट का इशू था, सिविलियन रिट का ही नहीं था? नहीं, देखिए, रिट की बात तो बाद में आती है ना। पहले ये एहसन इकबाल साहब और मैं हकायक जानते हैं, और अगर मुझसे गलती हो तो एहसन इकबाल साहब करेक्ट कर दें, अभी है नहीं पाकिस्तान में। ये एक धरना हुआ, हमने उसको बेसिकली इग्नोर किया क्योंकि पंजाब हुकूमत से पंजाब पुलिस साथ लेकर धरना आगे फैजाबाद छोड़ के चली गई। तो हमने कहा ठीक है, उनको खाने भी आते थे वहाँ, वो कहता केटरिंग होती थी वहाँ पर, एक तमाशा पूरा माहौल बना हुआ था और नाम भी दिए हुए कौन कौन आता था, कौन कौन फंड करता था। सीसीटीवी के कैमरे थे वहाँ पर, जिनका मैन होल बड़ा पतला सा मैन होल होता है, शायद 6 या 10 या 15 या इस बड़ा डीप मैन होल होता है। उसमें स्पेशल टूल होते हैं जिससे आप उसको कनेक्शन लगाते हैं। अपन उसको काटा गया जी, वो भी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ उसका। अच्छा, बहरहाल तो 8-10 दिन गुजर गए, तो मैंने और एहसन इकबाल साहब ने एक मीटिंग की और हमने ये फैसला किया कि थोड़ा हम इनको स्क्वीज़ करेंगे, यानी उनको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो खाना आ रहा है, जो लोग मिलने गिलने आ रहे हैं, उनको रोकेंगे। लेकिन हमने ये भी फैसला किया कि इसकी तारीख का तयन हम करेंगे। तो मुझे इसी तरह याद है, बुध का दिन था जब हमने ये मीटिंग की। हफ्ते को एक पिटिशन दायर हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें नोटिस दिया गया, और मुझे अब याद नहीं है कि एहसन इकबाल साहब को बुलाया गया या नहीं, लेकिन चीफ कमिश्नर और आईजी पुलिस को बुलाया गया जुमे वाले दिन, एक दिन का नोटिस देकर उन्होंने कहा गया कि मंडे तक आप क्लियर करें इस धरने को। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया। सैटरडे को मैंने लाहौर जाना था, तो उस वक्त चूँकि हम गाड़ी से जा नहीं सकते थे, हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट जाते थे, तो मैंने वो सारा मामला खुद देखा और उसके फ़ोटो भी मैंने खुद खींचे हेलीकॉप्टर का। चक्कर लगाओ और देखें, मुझे याद है। तो बिल्कुल पंजाब पुलिस जो है वो, सॉरी, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस तो गायब थी, वो थी नहीं। इस्लामाबाद पुलिस जो थी वो बिल्कुल चहलकदमी, जिस तरह माल रोड बरी में जाते हैं ना, कुछ 6-8 बंदे यहाँ से आ रहे हैं, 6-8 बंदे यहाँ से आ रहे हैं, और उन्होंने 5-6 फायर किए आंसू गैस के, बड़ी। और ये मरम्मत में ऊपर से ये सारा जी, ये सब मैंने खुद देखा, तो मैं आपको जो बयान कर रहा हूँ। ये तो प्राइम मिनिस्टर जी, तो उन्होंने 5-6 शेल फायर किए वो जाके, तो उसके बाद आगे से बेपनाह शेल वापस मारे गए। वो हाथ से फेंके जाते हैं, वो भी टीयर गैस के शेल होते हैं, बेपनाह। तो वो पुलिस पसवा हो गई। ठीक, इस्लामाबाद पुलिस की, पंजाब पुलिस की कोई वहाँ नफरी, दूर दूर तक मरी रोड नज़र आ रहा था, सुबह 7-8 बजे का वक्त था, नहीं थी। मैं लाहौर में बात भी की आईजी पुलिस, और एयरपोर्ट पे वो आए हुए थे होम सेक्रेटरी, वो बड़े शर्मिंदा थे। वो आंख भी ज़मीन हर मैं कोई देखते थे, मुझे आंख भी नहीं मिलाई के। तो आपने उनसे क्या पूछा कि मैंने कहा जी क्या हो रहा है, आप करें कुछ इससे पहले? तो उन्होंने कहा जी ये है वो, जैसे एक रूटीन की बातें होती हैं। तो मैं मीटिंग करके वापस आया, तो उस वक्त भी ये मामला जारी था वहाँ पर। उस वक्त एक मॉब था जो वहाँ पर मरी रोड पे वो था, और पंजाब पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी चांदनी चौक पे खड़ी थी, सिर्फ एक गाड़ी। उस वक्त 30,000 की नफरी एट डिस्पोजल थी CPO या DPO पिंडी के पास, लेकिन एक गाड़ी खड़ी थी। और जो निसार साहब के घर पे एक बड़ा मुनज़्ज़म हमला हुआ जलाने के लिए, और वो तो अल्लाह ने करम किया, वहाँ कुछ एहलकार थे मेरे ख्याल रेंजर्स के या FC के, उन्होंने ज़ाती मेहनत से वो पसपा किया वो हमला, वरना वो मॉब जला रहा था। और बड़ी हमने कोशिश भी की, लेकिन बहरहाल वो बात रुक गई। तो कोई हुकूमत की रेट वहाँ पर नहीं थी। तो अब आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर फिर आपने क्या किया? आपने सिर्फ होम सेक्रेटरी से एक बात की? नहीं, मैं क्या करता? नहीं, आप आर्मी चीफ से बात करते, आप रेंजर्स के DG को बुलाते। आर्मी का इस मामले में जवाब होता है कि हम तो ये राइट कंट्रोल नहीं करते,
ये तो फौज तो सिर्फ गोली चला सकती है। नहीं, आप तो कॉल इन कर सकते हैं ना, आईनी तौर नहीं पर वो तो कॉल इन कर सकते नहीं हैं। आप कॉल इन कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ गोली चलाना जानते हैं। तो बहरहाल वो नहीं हुआ। नहीं, अब हुआ, उन्होंने हुआ नहीं, आपने कहा नहीं, उन्होंने किया नहीं, यदि बिकॉज ये लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं यकीन Yes or no का बता मैं पब्लिकली नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ये मुनासिब नहीं है। कोर्ट तो आना ही आना ही। अगर कोर्ट ने बुलाया तो उनको बता दूंगा ठीक, क्या बातें हुई। ठीक ठीक। अगर कोर्ट, मेरा ताल्लुक नहीं है उस मामले से, और मुझे ये भी समझ नहीं है कि कोर्ट क्या इससे हासिल करना चाहती है। वो अपना बेसिकली एक तो रिव्यू पिटीशन उन्होंने डिसाइड करना ही है उसके ऊपर, और लेकिन एक उससे क्या मिलेगा? वो शायद अपनी जजमेंट इन्फोर्स करवाना चाहे, वो जानना चाहें कि कौन जिम्मेदार था, किसने क्या फैसला किया, किसने क्या इंप्लीमेंट नहीं किया, किसने फैसिलिटेट किया, उन्हें पॉइंट आउट किए उसके अंदर 44-47 भाई आपके सामने ना पंजाब पुलिस काम कर रही है, ना इस्लामाबाद पुलिस काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के पास तो कोई फोर्स नहीं होती ना जिससे जाके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे। रेंजर्स या एफसी में अवेलेबल ही नहीं थी। अवेलेबल नहीं थी आप जी, अवेलेबल नहीं थी ना, हमने मांगी क्योंकि वो अवेलेबल मांगी नहीं, ना वो अवेलेबल नहीं थी। ठीक। और हमने उसको बड़ा एक लो की तरीके से मैनेज कर रहे थे, लेकिन ये जो पिटिशन हुई और उसके बाद जो मामला, वहाँ से खराबी पैदा हुई। ठीक। तो इवेंचुअली एक मुआहदा भी हुआ फिर? जी, एक मुआहदा हुआ। वो आपकी नॉलेज से हुआ? जी, वो आपकी नॉलेज से हुआ? वो ऐसे इकबाल साहब से सवाल कर लें। यू द प्राइम मिनिस्टर। वो नहीं, मैं उसका जवाब आपको दे देंगे। प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव द आंसर, डजंट वांट टू गिव द आंसर। मेरी राय उस मायदे को साइन करने की नहीं थी। तो यू डिडंट वांट दिस टू हैपन। हाँ, लेकिन वो बहरहाल वो हो गया। वो ऐसे इकबाल साहब मिनिस्टर थे, उनकी सवाबदीद थी, उन्होंने मुनासिब समझा कि होना चाहिए, वो उन्होंने कर दिया। तो मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ उस बात की। एक मसले को अगर डिफ्यूज़ करना था तो वो मायदा हुआ और डिफ्यूज़ हो गया। लेकिन हुकूमत की रेट ना होने के बराबर रहती है इन मामलात में। तो टेक अवेज होते हैं हर एपिसोड से ना जी। अब ज़रा ये इश्यूज सामने आएंगे, वो आपका सवाल मौजूद है अपनी जगह पर कि इससे कोर्ट लेगी क्या, वो तो जब कोर्ट रिव्यू पिटिशन में जाएगी तो फिर हम देखते हैं क्या होगा। लेकिन टेक अवे क्या था बतौर सियासतदान, हाईएस्ट ऑफिस होल्डर, प्राइम मिनिस्टर, इस एपिसोड से आपने क्या? देखिए, ये पहली दफ़ा हुआ हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ ना। आपके साथ तो पहली बार तो हुआ ना, आप तो पहली बार हमारे साथ, हमारी हुकूमत के साथ पहले यहाँ धरना हुआ जो इस्लामाबाद में था। उसकी कोई मिसाल है पाकिस्तान की किसी मुल्क की तारीख में? इदारे साथ हैं, हमलावर हो रहे हैं पीटीवी पर, 24 घंटे टीवी पे मामला चल रहा है, एक तमाशा लगा हुआ है मुल्क में। और जबकि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है आपकी तारीख की सबसे बड़ी, वो रुक गई, साल डेढ़ वो ज़ाया हो गए। तो हमने तो ये सब मामलात किए हैं बदकिस्मती से। और उसके बाद यहाँ धरना हुआ, कभी वहाँ धरना, ये सारे मामलात चलते रहे। इमरान खान साहब भी यहाँ धरना करने आए थे। तो बड़ी अजीब सी कैफियत है। तो टेक अवे फिर क्या है कि फिर ये निज़ाम टेक अवे ये है कि हमें बैठना पड़ेगा और हमें फैसला करना पड़ेगा मुल्क चलना कैसे है। अगर आइन में कोई ख़राबी है तो उसको दुरुस्त कर लें, वरना मुझे मामला चलता नज़र नहीं आता।